तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आपने क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्यूशन तो देखा होगा, इससे पहले के वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ये दोनों त्रिभुज हमने बना लिया, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप भी है और इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अगर रूल से चलें तो क्या हो जाएगा, पहले दिया हुआ क्या है सो लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। तो मान लीजिए दिया हुआ है, लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है कि ABC तथा DEF क्या है, दो त्रिभुज है, जिसमें पहले तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज है, ठीक है। और इसका क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है और इसका क्षेत्रफल बराबर है। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और क्या है, इसका एरिया दोनों का बराबर है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा था गिवन, तो हमने लिख लिया। इसके बाद हमको साबित क्या करना है, तो साबित करना है कि वे दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। तो साबित करना है क्या, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम होगा, DEF के। तो सर्वांग सम के लिए हम ये सिंबल लेते हैं, किसके सर्वांग सम होगा, DEF के, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सीधे देखते हैं प्रमाण, ठीक है। प्रमाण, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन करने के लिए आपको थ्योरम 6.6 बहुत ही जरूरी है। नहीं देखे हैं तो आई बटन पे लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, प्रमाण गिवन में दिया हुआ है ना कि अपना दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अगर दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, DEF के, ठीक है। तो मानिए अगर हम एरिया ऑफ त्रिभुज DEF है इसको हम इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, DEF। इस दोनों का अनुपात क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। दोस्तों आपने थ्योरम 6.6 में क्या पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इस दोनों का क्षेत्रफल जो होगा ना, उसका रेशियो इसकी संगत भुजा मतलब AB और DE का रेशियो, BC और DF के रेशियो, AC और DF के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो थ्योरम 6.6 से लिखते हैं, प्रमेय 6.6 से क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होगा, AB बट्टा DE के स्क्वायर के बराबर होगा किसके, BC बट्टा EF के स्क्वायर के बराबर होगा किसके, AC बट्टा DF के स्क्वायर के। इन सभी चीज़ों के बराबर होगा। ये हमने कहाँ से लिखा, थ्योरम 6.6 से लिखा। इसका संगत भुजा कौन कौन सा है, AB और DE, BC का संगत EF हो गया, AC का संगत DF हो गया। उसी सब का रेशियो लिया है, उसके स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है किसके, मतलब इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो 1 के बराबर है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो इस सभी के बराबर होगा। साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, इसका जो है LHS इसके LHS के बराबर है, एक साइड के बराबर है, तो इसका जो दाहिना साइड वाला ये सभी कितने के बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। तो सामान्यतः समान भाषा में, हल्की भाषा में आप लिख सकते हैं AB बट्टा DE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इस सभी को पहले लिख लेते हैं, BC बट्टा EF के स्क्वायर के बराबर होगा AC बट्टा DF के स्क्वायर के। ये सभी किसके बराबर थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के ना, लेकिन ये टर्म जो है अपना 1 के बराबर है, तो ये सभी भी क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। मतलब ये सभी टर्म तो आपस में बराबर है, लेकिन ये सभी टर्म जो है 1 के भी बराबर है, ठीक है। तो बारी बारी से आइए करते हैं किस किस को, सभी को आपस में 1 से बराबर करते हैं। मतलब AB बट्टा DE के स्क्वायर को अगर हम 1 के बराबर कर दें तो यहाँ से AB और DE का मतलब संबंध सामने आ जाएगा। रिलेशन क्या है, BC बट्टा EF के स्क्वायर को हम 1 के बराबर कर सकते हैं। चलिए एक बार और, अब AC बट्टा DF के स्क्वायर को
इसको भी 1 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट देना पड़ेगा, और 1 पर रूट रहे चाहे स्क्वायर रहे, मान उसका कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या होगा, 1। इसको हम लिख सकते हैं बी सी बट्टा ई एफ बराबर क्या होगा, 1। इसमें भी लिख सकते हैं ए सी बट्टा डी एफ बराबर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसके आगे क्या करना है। इसके आगे का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ से क्या क्या आया, ए बी बट्टा डी ई का रेशियो 1 आया, बी सी बट्टा ई एफ का भी रेशियो 1 आया, ए सी बट्टा डी एफ का भी रेशियो 1 आया। तो देखिए अगर ए बी बट्टा डी ई का रेशियो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ रहा है, ए बी बराबर डी ई आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखिए बी सी बट्टा ई एफ बराबर 1 है, तो यहाँ से इसको अगर आगे ले जाते हैं, भाग में है पहले, इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के बराबर। तो बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी सी बराबर ई एफ हो गया। और क्या है, ए सी बट्टा डी एफ का, ए सी बट्टा डी एफ का रेशियो जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो डी एफ अगर भाग में इधर गुना में ले जाते हैं तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो गया किसके, डी एफ के। तो अब ध्यान दीजिए इस दोनों त्रिभुज में क्या हुए, तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ए बी का संगत कौन था, डी ई था, बी सी का संगत ई एफ था, और ए सी का संगत था डी एफ। ये तीनों संगत भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर। और जब किसी त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसके आधार पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। यही चीज हमको प्रूव करना था। ये हम क्या से लिख दिए, एस 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 त्रिभुज की सर्वांग समता से। ठीक है, एस 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 त्रिभुज की सर्वांग समता भी पढ़ना है, समरूपता भी पढ़ना है। ठीक है, चूंकि सभी भुजाओं का रेशियो 1 आया है तो ये समरूप भी हो सकता है, सर्वांग सम तो होगा ही। ठीक है, तो यही चीज था प्रूव करना, तो हो गया प्रूव। तो दोस्तों देखा आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर देखेंगे अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।